नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और आने वाली पंजाबी फिल्म मौजा के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एडीटीवी पर जुड़ रहे हैं गिप्पी गरेवाल, बीनू टिल्लो जी एंड प्रोड्यूसर मदीप गरेवाल। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। थैंक यू। मतलब धमाल मचाई हुई है आप लोगों ने, और जिस तरीके से आप बॉलीवुड की टेरिटरी को भी टैप कर रहे हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लग रही है। उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पंजाबी कलाकार के साथ बातचीत हो और उसके आउटफिट के बारे में बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। भाजी आई रियली वांट यू टू ब्रेक इट फॉर अस कि तुसी की पाया भाजी की पाया। हाँ, अमीरी दी शर्ट पाई है which we can see which is looking very fancy। ਇੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? नहीं ये इथों तो नहीं लेती जी। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ये मैं वैंकूवर तो शॉप की। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਆਊਟਫਿਟ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ। आउटफिट मैं ये हाँ जी अमीरी दी है, तो ये कोई नवा ब्रांड है, नवा नहीं है, मतलब कोई मीडियम ਜਿਹਾ अच्छा ब्रांड है। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਲਰਸ ਹੈ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੈ J2 ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ Y3 ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਫੈਂਸੀ ਫਰਮ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ प्रोड्यूसर ने देता है। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਇਹ मैं कुर्ता पजामा ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪਠਾਣੀ ਸੂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨੂ ਕੰਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ठीक है, टीम ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ। यस यस यस। अमरदीप जी, आपसे भी बात करते हैं कि जिस तरीके से प्रमोशन हो रही है इस फिल्म का, इससे पहले हमने कैरी ऑन जट्टा में भी देखा, आपने मुंबई से शुरुआत की, तो ये आपने सोच के लाइक इज इट अ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी या फिर बिजनेस एंगल की तरफ आप देख रहे हैं कि पैन इंडिया लेके जाना पंजाबी मूवीज को? पैन इंडिया भी, वर्ल्ड वाइड भी, तो हम तो वर्ल्ड वाइड जाना चाह रहे हैं। इंडिया को तो टारगेट कर ही रहे हैं। तो हमें ये था कि अगर बॉम्बे से करते हैं, ग्रैंड करते हैं, तो एक पैन इंडिया में बहुत अच्छा मैसेज जाता है, पंजाब में भी मैसेज जाता है बहुत बड़ा। तो हमने तो उसी हिसाब से सारा प्लान किया था। बिल्कुल ग्लोबली तो मुझे लगता सर हम लोग पहले यहाँ तक तो आते थे, दिल्ली तक तो हम लोग, दिल्ली और मुंबई में तो करते थे ये मीडिया अट्रैक्शन। तो इस बार हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, उसके बाद जयपुर जा रहे हैं, इंदौर, फिर पंजाब में एंटर करेंगे, जम्मू। तो ये खुल रहा है। तो आपको बता दें कैरी ऑन जट्टा 3 जो इनकी फिल्म आई थी उसने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ग्रोइंग तब से। और वहाँ मुंबई से शुरुआत हुई थी प्रमोशंस की, और इस बार अब ये मौजा है उसकी भी शुरुआत मुंबई से आपने की, और उसके बाद अब आप इसे आप कह रहे हैं कि पैन इंडिया। आई थिंक ग्लोबली तो पंजाबी एक ऑडियंस है ही, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो वो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा टैप करने की शायद आपको ज़रूरत नहीं रहती। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जो मीडिया है वो कहीं का भी मीडिया है, वो स्ट्रॉन्ग जो माध्यम है वो सब जगह पे लोग, जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हो तो वो आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चाहे वो ऐसी थोड़ी है कि वो उनमें पंजाबी नहीं है, वो भी पंजाबी हैं, हिंदी है, सब लैंग्वेजेस वाले हैं, तो उन तक आपका मैसेज आएगा तो हमारी फ़िल्म पहुंच जाएगी। तो बेसिकली पर्पस क्या है कि लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये फ़िल्म आ रही है। सो हम पंजाब में भी जाते हैं, हम सब जगह पे जाते हैं। जैसे अभी मैं कनाडा से आया तो हम वहाँ पे भी इसको स्टार्ट करके आए हैं प्रमोशन को। सो अभी उसके बाद बॉम्बे हमने किया, तो अभी हम यहाँ पे लगे हुए हैं। कल 2 दिन पहले दुबई गए थे। सो वो सब जगह की ही चीज़ें हैं जो वायरल होती हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पे, तो लोगों तक पहुँच जाती है। सो मुझे लगता है कि अब तो वो लैंग्वेज वाली गेम भी नहीं रही है, क्योंकि सब सिनेमा सेम ही है, सब लैंग्वेज की लोग फिल्में देख रहे हैं। तो जिसको अच्छा लगता है ट्रेलर सबटाइटल्स में देखते हैं ये वो, तो उसके बाद वो फिल्म भी वैसे ही देखते हैं। और हिंदी फिल्म स्टार्स के साथ भी जो आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हमने बहुत ज़्यादा होते हुए नहीं देखा पंजाबी फिल्म में। पिछली फिल्म में हमने देखा था आमिर खान ने आपकी प्रमोशंस में आपके साथ हाथ मिलाया था, और इस बार हमने देखा सलमान खान, एंड अब आगे देख रहे हैं हम संजय दत्त भी आपके साथ। वो एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी, क्योंकि मैं बताऊं कि ये लास्ट जब हम दत्त साहब के साथ बैठे थे तो मैं वो लगे कहने, बात चल पड़ी मौजा की, ये तो इस हट के ये तो हिट है, ये है वो है, तो कहते कि आप जो भी फिल्म करते हो अच्छी हो कि पिए वो ब्ला ब्ला। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा भाजी पहले रुकिए, मैं कई दिनों से, क्योंकि मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, कब दोस्त हैं, मैं कहा हर वक्त ना ये बात रह जाती है कहते कहते, तब तक वो खुद ही बोलने लग जाते हैं, ही सो हम्बल। मैं कहा कि हम तो आपके इतने बड़े फ़ैन हैं ना, हमने डंडे खा के पुलिस वालों के खलनायक देखी है, तो इतनी फिल्में छोटे होते वो, मतलब क्या क्या दत्त साहब का, मतलब पंजाब तो पूरे का पूरा आज की डेट में भी, मतलब
हम कोई पोस्ट दत्त साहब की डालते हैं ना तो इतनी वायरल होती है, पंजाब वाले सब उनको प्यार करते हैं। मैं कहा कि वी आर ब्लेस्ड कि हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ें बोल रहे हो, तो आपको हम अच्छे लगते हैं वो अलग बात है, बट हमारी तो फीलिंग ही अलग है ना। हम जिनको देख देख के ग्रो किए हैं, जिनको देख के बड़े हुए हैं, आज वो बंदे हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो हमारे लिए इससे खुशी की क्या बात हो सकती है। बिल्कुल। और इंटरेक्शंस कैसी रही हैं आपकी? सलमान खान जो हैं उन्होंने इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया था आप लोगों के साथ मिलकर, तो वो इंटरेक्शंस कैसी सर रही? वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े फनकार हैं दोनों, जैसे दोनों तीनों का नाम लिया, तीनों को मिलने का मौका मिला है इन फिल्मों की वजह से, तो इतना अच्छा लगता है। उन्होंने इतने प्यारे लोग हैं, लेजेंड, लिविंग लेजेंड है, और इतना हम्बल हैं वो। और उनको देख के जैसे हम लोगों का फैन मूवमेंट होता है ना, जैसे सब देखते हैं हम लोगों से पिक्चर करवाते हैं लोग, पिक्चर से आओ आओ करवा लो, तो कुछ लोग मैं देखता हूँ हमारे सिनेमा में, तो थोड़ा सा रहने दो यार, अभी बहुत हो गया। तो उस दिन हमारा देखने वाला था, हमने कम से कम 100 फोटो खींची होगी अकेले तो जो मेरे लिए इमेजिन करना मुश्किल है कि somebody like बिन्नू टिल्लो is also wanting to click picture। मैं बताता हूँ कि जब आमिर भाई ने बोला ना मुझे, कहते गिप्पी ट्रेलर लॉन्च पे कौन कौन आ रहा है, कहते हम दोनों हैं। मैं क्या नहीं भाई पूरी टीम आ रही है। कहते कितनी की टीम है? मैं कहा भाजी कैरी ऑन जट्टा है, बहुत ही बड़ी टीम है ना। जो मैंने उनको पोस्टर निकाल के दिखा दिया, मैं कहा ये देखिए। कहता बाप रे इतने बंदे हैं? मैं कहा हाँ। कहता तो ऐसे करना, ये सब दोस्त हैं अपने। मैं क्या? कहता मेरे घर पे डिनर करेंगे। मैं कहा भाजी बहुत ज़्यादा लोग हैं कि नहीं? कहता नहीं क्या लोग कितने? कहता घर इतने आएंगे नहीं घर में। मैं कहा नहीं आएंगे। मैं कहा आप देख लो। कहता मैं कहा भाजी वो आ जाएंगे, उसके बाद 2-2 पैग लगा के उन्होंने ऐसे करना अमीर फोटो। मैं कहा भाई, कहता कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ। कहता तेरे दोस्त हैं, मैं तेरे पास जाता हूँ, तू इतना प्यार देता है, सब आते हैं। आज तेरी टीम यहाँ पे आ रही है बॉम्बे पहली बार, तो उनको लेके आ। तो हम सब गए उनके घर पे, और मुझे लगता है कि सुबह 4-5 बजे हैं, हम वहाँ से खड़े थे। ये वो वाली महफिल है जहाँ पर एक्चुअली महफिल भी देखने को मिली बाद में। बहुत सारी वीडियोस मैं आपको बताऊं कि मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे हमारा काम था, तो मैं एक वो बंदा जो ना कुछ पीता है ना कुछ, मैं सोफी बंदा इन बिटवीन, तो मेरी कोशिश थी कि मैं सबको ना टाइम से निकाल दूँ। तो सोनम को होता है कि मेरे को इतना टाइम पे सोना है, तो मैंने सोनम को बोला कि तू ऐसे बोल कि मेरी शूटिंग है, ये है वो है ब्ला ब्ला, कल सुबह काम है तो आई हैव टू गो। तो उसने बोला कि मेरी इंटरव्यूज़ है तो सुबह काम है। तो पाजी ने मुझे पकड़ लिया, कहते ये जा रही है? मैं कहा हाँ जी बाजी सुबह काम है, इसको टाइम लगता है उठने में। क्या है सुबह? मैं क्या कि इंटरव्यूज़ है। कहते प्रोड्यूसर कौन है? मैं कहा मैं हूँ। कहते तो कैंसिल करना। मैं कहा भाजी आपको लेके आया इसलिए कि फिल्म बड़ी हो जाए, आप इंटरव्यूज़ ही कैंसिल करवाने लगे। मैं कहा इसको जाने दो। कैन यू बिलीव? तो वो हर बंदे को छोड़ने के लिए नीचे आते है ना, नंगे पाँव, जूते पहनते नहीं है वो घर में कभी भी। तो उनको नीचे आना, नीचे से जब तक ऊपर गए 2 और जाने वाले हो गए, तो फिर उनके साथ नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर 4-5 बजे तक सुबह तक नीचे ऊपर हुआ ऐसे। तो नेक्स्ट डे हम सुबह उठे, हम इंटरव्यू पे गए, तो मुझे 12-1 बजे उनका फेस टाइम आया उठते ही। तो अरे ठीक था ना सब? मैं कहा कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मैं कहा नहीं सब खुश है। मैं कहा मेरी बात करवा दियो तो एंड थैंक यू बोलना, मैंने बहुत इन्जॉय किया है ना। सो कपिल भाई भी, क्योंकि उनको भी वो हमारा दोस्त है, भाई है हमारा, हमारे लिए इतना हर फिल्म को हमारी को सपोर्ट करता है वो। तो हमने क्योंकि उनके भी वो शो पे गए नहीं थे, तो हमने कोशिश करी कि वो आमिर खान साहब को तो ऐसा था, सब बैठे तो थे गाना सुनते थे, फिर भी एक आध बार हाथ लगा के भी दिले असली है, ऐसे ऐसे देखते सच्ची से। उन फिल्मों में देखा इतने बड़े कलाकार, सच में वही चीज हुई कि फोटो इतनी 100 फोटो से ऊपर हो गई। अब आगे अच्छा प्रोड्यूसर आप कुछ संजय दत्त के साथ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं? जी ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਜੀ डायरेक्ट कर रहे ने, ਤੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਹੀਰੋ। आप डायरेक्ट कर रहे हैं? जी डायरेक्ट भी कर रहा हूं मैं। वो आपका डेब्यू होगा एज अ डायरेक्टर या नहीं पहली फिल्म पहले आपने डायरेक्ट की हुई है? राइट जी। देन प्लीज कंटिन्यू। बस ਉਹੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਬlesed टू वर्क विद दत्त साहब एंड वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। किसी के साथ भी बात करते हैं वो हर बंदा यही पूछता है यार क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अच्छा यार हम आएंगे, हम शूट पे देखने भी आएंगे, ये वो। मतलब सारे लोग इतने एक्साइटेड हैं कि आधे लोग तो बाहर से आने को तैयार हैं
जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो बोल रहे हैं कि यार जब शूट शुरू हो गया ना हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, काम कुम होता रहेगा, लेकिन दत्त साहब आ रहे हैं तो हम आएंगे शूट पे। मैं कहा देख आ जाओ, ठीक है, कोई गल नहीं करते। ऑफ कोर्स वो एक पंजाब में जो क्रेज है, आई थिंक वो अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जी। आखिर में एक फन सेगमेंट है आप दोनों के लिए, विच इज हु इज मोस्ट लाइकली टू। कुछ सिचुएशंस हैं, आपको बताना है कि आप दोनों में से किस पर ज्यादा वो हम सही दोनों में बैठती से? है। हाँ अच्छा, ओके। ठीक है, सो हु इज मोस्ट लाइकली टू ईट ऑल द फूड ऑन सेट, सारा खाना निपटाने वाला। नहीं वो तो आए ही नहीं बंदे जो था वो नहीं आया, हम दोनों से फिर भी चूज क्या हम करमजीत जी की बात जी जी बस बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना, वाटर कूलर आपका हुआ। हु इज मोस्ट लाइकली टू पुल अ प्रैंक? तो हम बहुत करते हैं जी, दोनों ही हम बहुत प्रैंक दोनों करते ही, हैं। मैं तो और रुक ही नहीं सकते, रुक ही नहीं रुला सकते, देते हैं, अभी तो बोला है कि वाटर कूलर आपका हुआ। रुक ही नहीं सकते, रुक ही नहीं वो बोल रहे हैं रुला देते हैं। रुक ही नहीं सकते। करमजीत जी को तो मुझे याद है कि कैरी ऑन जट्टा में वो एक सीक्वेंस है जिसमें वो भूत वूत का सीक्वेंस है, तो करमजीत को हम ऊपर उठाते हैं, तो करमजीत की हार्नेस वार्नेस डाली हुई थी एंड वो चेयर के ऊपर ऐसे बैठा था, कट हो गया था कि वो ऐसे रिलैक्स बैठा था, तो ये आया इधर से कहना इन्हू चक्कीए, वो बैठे आराम से बैठे है ना, खींच लिया। वो कहना चक लेने है ना, मैं कहा ठीक है, ਅਸੀਂ इधरों प्लान प्लून किया, मैं अगे जाके उन्होंने गल्ला चलाया, मैं होर कर में मैं कहा ये वो, मैं यार आप ही बैठना बड़ा औखा है, ये है वो है, इन्हीं गल मैं कहा लै फिर 1 2 3 वो कहना ये मैं कहा चक लो कर दी दवा में। और उसके बाद जो हमारी मेकिंग भी है, अगर आप देखो वो सारी बीपों के साथ ये बस इतना प्यार देते हैं। पर वो सीन बहुत अच्छा था भाई, वो पूरी फिल्म में से वो सीक्वेंस पूरा इट वाज बहुत फनी था। हु इज मोस्ट लाइकली टू फ्लर्ट? फ्लर्ट चलो छोड़ो, चलो, इनका चलो, कैसे इनकी नाम बात लेने क्या हैं, करनी है, क्या इनकी बात रहने दो। ठीक नहीं लगा। ये दोनों ने एक दूसरे की तरफ एक तरह से उंगली उठा दी है यहाँ पे, या फिर हमारे पास एक फैसला है आखिरी, फैसला है, देख लीजिए आप। हु इज मोस्ट लाइकली टू स्प्लर्ज ऑन शॉपिंग पे पैसे उड़ाना है? जो पे ये ज्यादा उड़ाते हैं, वो मैं मानता हूँ, पहला पर क्योंकि पैसा इधर पहला ज्यादा उनका है, मैं मेरे पास इतना है, मैं उतना उड़ा लेता हूँ, क्योंकि इधर पैसा बहुत ज्यादा है तो ज्यादा उड़ाना होगा। जो हम पंजाब में कहते हैं मोटी सामी। हाँ, हु इज मोस्ट लाइकली टू ड्रंक डायल समवन? दारू पी के फोन कर लेता हूँ मैं। दारू पी के फोन कर लेता हूँ। हाँ, ये कर ले। क्या इमोशनल वाली बातें होती हैं या फिर नहीं, दोनों फन ज्यादा करता हूँ मैं, पर इमोशनल तो बहुत कम हूँ मैं। इमोशनल ऐसा ज्यादा मोमेंट में जीना नहीं चाहता जिसमें मैं जैसे ऐसा है भाई, मुझे लगता है स्मॉल सी लाइफ है, हंसते रहो बस और दूसरों को हंसाते रहो, वाकई खुशनुमा माहौल बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आई थिंक आपके लिए, जिस तरीके से आपने हमें सबको हंसाया है विद योर मूवीज, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। एक बार फिर से बधाइयाँ इस फिल्म के लिए। थैंक यू जी, और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। एनडीटीवी इंडिया के लिए अरुण सिंह।